विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव हार गई थी और उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। नगर निकाय के चुनाव हुए लेकिन कहीं भी कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में दिखाई नहीं दे रही है और अब हरियाणा विधानसभा का सेशन होने जा रहा है और इस सेशन से पहले ही हरियाणा कांग्रेस की एक बैठक होने जा रही है और बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों शिरकत करेंगे। हालांकि पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा के जो नए प्रभारी है बीके हरिप्रसाद वो बैठक लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब बड़े नेता चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राहुल गांधी दोनों बैठक लेने जा रहे हैं और कांग्रेस के बहुत सारे नेता उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों बड़े नेता बैठक लेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। हालांकि कुछ नेताओं का कहना है कि बड़ा ऑपरेशन होने वाला नहीं है और थोड़ी बहुत दवा देकर काम पूरा कर दिया जाएगा। खैर, क्या ऑपरेशन की जरूरत है या फिर थोड़ी बहुत दवा बूटी देने से ही कांग्रेस पार्टी का काम चलने वाला? अगर देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी ज्यादा है और इस गुटबाजी को अगर कम करना है तो निश्चित तौर पर बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन देखिए, कांग्रेस हाईकमान उस स्थिति में नहीं है कि वो बड़ा ऑपरेशन कर दे और 37 में से 30 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े हैं और 7 विधायक के कुमारी शैलजा के साथ खड़े हैं। ऐसे में काफी लंबे समय से ये देरी हो रही थी कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाई है और भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के इस बारे में सवाल खड़े करती रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उदाहरण कर्नाटक का दे देती है कि देखिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को भी विपक्ष का नेता चुनने में 6 महीने लग गए थे। खैर, अब उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा के अंदर अब सेशन होने जा रहा है और सेशन से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेता का चयन कर लेगी। कौन होगा यह देखने वाली बात रहेगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोरी कांग्रेस हाईकमान की भी सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान को पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 30 विधायक हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके खेमे के किसी नेता को विपक्ष का नेता नहीं बनाया तो हो सकता है कि यहाँ पर बगावत हो जाए, ऐसा डर कांग्रेस हाईकमान को लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरा खेमा है वो उम्मीद कर रहा है कि इस दफा जिस तरह से देरी हो रही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस हाईकमान बड़ा फैसला ले सकती है और विपक्ष का नेता कम से कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बने, बेशक उनके गुट का बन जाए, ऐसी उम्मीदें जो कुमारी शैलजा खेमा है वो कर रहा है। वहीं देखिए तो जो कुमारी शैलजा खेमा है उम्मीद यह भी कर रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से अगर कोई विपक्ष का नेता बनता है, यानी कांग्रेस विधायक दल का नेता बनता है, तो प्रदेश अध्यक्ष उनके गुट का बने और गैर जाट बन जाए, इससे पार्टी खड़ी हो सकती है। खैर, अब मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बड़ा फैसला वो ले सकते हैं और कांग्रेस की गुटबाजी के चलते ही जो कांग्रेस का हाईकमान है वो दुखी है। कांग्रेस हाईकमान को अच्छी तरह से वाकिफ है कि जो विधानसभा चुनाव में माहौल बनने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी हारी है, तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है इसका असर पड़ा है। तो देखिए, अभी अक्टूबर 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो हर कोई मान रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के नजदीक जाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता कांग्रेस के नेताओं ने ही सौंपी है और कांग्रेस के बहुत सारे नेता और आम जनता भी इस बात को मानती है। जहां तक की बात करें नॉर्थ हरियाणा की, नॉर्थ हरियाणा गैर जाट एरिया माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी का एरिया माना जाता है, लेकिन नॉर्थ हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र और अम्बाला संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ 18 में से कांग्रेस पार्टी सीट जीतती है और 18 में से अगर 12 सीट कांग्रेस के खाते में जाती है और 6 सीट इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री है और अगला मुख्यमंत्री भी घोषित किया गया है, उसके बावजूद मात्र 6 सीट आती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी बाकी एरिया में दिखाई देती है। खैर, अब कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऑपरेशन होगा, हालांकि इसकी संभावना कम है।
और कहीं ना कहीं हो सकता है कि दवा या कुछ जड़ी बूटी देकर या प्रयास किया जाए कि आगे कोई बड़ा निर्णय होगा। यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी अब कोई बड़ा निर्णय ले ले, हालांकि संभावना कम ही जताई जा रही है, और कुछ गुर मंत्र निश्चित तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे देकर जाएंगे। और दूसरा यह भी हो सकता है कि वो अब ऐसा फैसला ले ले कि यहाँ 12-13 साल से हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, और यह भरोसा देकर जाएगी कि संगठन जल्दी बना दिया जाएगा। हालांकि इस तरह के भरोसे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिए हैं, लेकिन कांग्रेस हरियाणा की जो गुटबाजी है उसके चलते पार्टी यहाँ का संगठन घोषित नहीं कर पाई है। और देखिए, ये विद्यावान तीसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनकी छुट्टी होने जा रही है, और इनसे पहले डॉक्टर अशोक तंवर भी कई साल प्रदेश अध्यक्ष रहे, कुमारी शैलजा भी रही है, उदयवान भी रहे, और तीनों प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए।